नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप सिंह ठाकुर है। मैं जादव लेलैंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक प्रतिष्ठित पद पर कार्यरत हूँ। जादव लेलैंड कंपनी, ये कंपनी भारत में नागपुर शहर के पास अमरावती में स्थित एक 40 वर्ष पुरानी कंपनी है और जादव लेलैंड पिछले 40 वर्षों से किसानों की सेवा का कार्य कर रही है। खेती में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के उपकरण ट्रैक्टर से चालित होते हैं, वैसे उपकरण हम लोग बनाते हैं, जिसमें कल्टीवेशन से लेके पोस्ट हार्वेस्टिंग तक सभी इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं। जैसे कि रोटावेटर 3 फीट से लेके 10 फीट तक, रिवर्स फॉरवर्ड 2.5 फीट 3 फीट में, खोड़वा कटर या फिर रटून मैनेजर, हे राउंड बेलर, उसके बाद मल्चर और सुपर सीडर, प्लाऊ, इस तरह के इक्विपमेंट हम लोग बनाते हैं। तो 40 वर्ष से हम लोग भारत में कार्यरत हैं। भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में हम लोग इसका निर्यात करते हैं। तो अब आइए जानते हैं हम लोग रोटावेटर BM 1200 के बारे में, जो आपके सामने अभी मौजूद है। तो सबसे पहले जानेंगे इसको हम बनाते कैसे हैं, क्या क्या प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, फैक्ट्री में कैसे बनता है। फिर हम जानेंगे इसकी क्या विशेषताएं हैं जो इसको बाकी कंपटीशन से अलग बनाती है। पहले जानते हैं कि इसको हम बनाते कैसे हैं। तो इसमें मेन कंपोनेंट जो है गियर बॉक्स, बोनट, मेन फ्रेम, नीचे का रोटर पाइप और ब्लेड और साइड के गियर, ये मेन कंपोनेंट हैं। तो सबसे पहले जब इसको बनाते हैं तो इसमें जो सीट मेटल यूज़ होता है, ये हम टाटा का A ग्रेड सीट मेटल यूज़ करते हैं। बाकी जो कंपटीशन है वहाँ पे पुराने सीट मेटल को यूज़ किया जाता है, लेकिन हम लोग फ्रेश स्टील यूज़ करते हैं इसमें। तो उस स्टील को पहले हम लोग इरिक्शन माध्यम से उसको पहले सफाई करते हैं, उसके बाद उस पर शॉर्ट ब्लास्टिंग होता है। शॉर्ट ब्लास्टिंग क्यों किया जाता है? शॉर्ट ब्लास्टिंग इसलिए करते हैं ताकि उस पर जो भी गंदगी हो, जो भी जंग हो, वो साफ़ किया जा सके। शॉर्ट ब्लास्टिंग के बाद हम लोग उसको ट्रीटमेंट करते हैं। हीट ट्रीटमेंट होने के बाद फिर इस पर पेंटिंग होता है। तो वो जो पेंटिंग होता है, इसीलिए ये कंपटीशन यूज़ नहीं करते हैं शॉर्ट ब्लास्टिंग एंड ऑल, तो जिसकी वजह से पेंट क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं मिलती। लेकिन हमारे यहाँ पे शॉर्ट ब्लास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, सारे सिस्टम फॉलो किए जाते हैं। इसीलिए इस रोटावेटर में जो कलर होता है, जो पेंट क्वालिटी होती है, ये सालों साल इसका पेंट कहीं जाता नहीं है। तो ये सबसे बड़ी USP है हमारे रोटावेटर की। अब बात करते हैं इसके गियर सिस्टम के बारे में। इसका गियर जो है ये इन हाउस मैन्युफैक्चर्ड गियर है और ये मल्टी स्पीड और सिंगल स्पीड दोनों तरह के काम कर सकता है। तो ये अभी मल्टी स्पीड गियर बॉक्स है और ये जादव लेलैंड कंपनी के अंदर ही बनता है, हम कहीं से इसको खरीदते नहीं हैं। और यही भरोसा है कि हम लोग इस पर 2 साल की वारंटी देते हैं और 2 साल तक इसको हम लोग अंडर वारंटी रखते हैं। इसके जैसे हमने गियर बॉक्स की बात की, वैसे ही हम अब बात करते हैं TPL की। तो 3 पॉइंट लिंकेज आप जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये TPL हैवी 10 mm के मटेरियल से बना हुआ है ये TPL। और इस पर अगर आप देखेंगे जो जॉइंट सिस्टम है, इधर से इसको इधर जॉइंट किया हुआ है टेपर में, और अगर पीछे देखेंगे तो उधर दूसरे तरफ टेपर में जॉइंट किया हुआ है इसको। इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये है कि वाइब्रेशन ये एब्जॉर्ब करता है और जो वेल्डिंग जहाँ से टूट फूट की चांसेस रहते हैं वो इसको अवॉइड करता है। तो इसमें वेल्डिंग का जो टूटने का चांसेस है बहुत कम है। 3 पॉइंट लिंकेज आप देख सकते हैं, ये एडजस्टेबल है, दोनों तरफ एडजस्ट कर सकते हैं और एक रिजिड पाइप पे इंस्टॉल्ड है ये। तो ये इसका बेनिफिट ये है कि ये ट्रैक्टर का वाइब्रेशन को कम से कम करता है और जितने भी शॉक है वो इसको ऑब्जॉर्व करता है। सामने आप देखेंगे एम्बोर्स यहाँ पे दिया हुआ है लेज़र कटिंग में। इसका अपना चेसिस नंबर वो इसलिए दिया हुआ है ताकि सब्सिडी में कोई समस्या ना हो, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट के रूल्स हैं कि आपका जो चेसिस नंबर है वो मशीन के ऊपर, आपके रोटावेटर के ऊपर लेज़र कटिंग में इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जो कि हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अब बात करते हैं इसके मेन जो फंक्शन है, जो इसका मेन काम है इसके रोटर पाइप का और ब्लेड का। तो आप रोटर पाइप देख सकते हैं वहाँ पे नीचे। तो रोटर पाइप इसका कंपटीशन में किसी भी कॉम्पिटिटर से ज़्यादा मोटा रोटर पाइप है इसका। साथ ही साथ इसमें जो ब्लेड है, क्योंकि ये रोटर जो है ये छोटा है, मिनी सीरीज़ का रोटावेटर 4 फीट का है, लेकिन इसके ब्लेड जो देखेंगे ये जो हमारे नॉर्मल रोटावेटर पे 5.5 फीट में 6 फीट में, वही ब्लेड हम इसमें यूज़ करते हैं। और ब्लेड का जो आप डिज़ाइन देखेंगे, ये डिज़ाइन ब्लेड का हेलिकल अरेंजमेंट में दिया हुआ है। हेलिकल को मैं थोड़ा समझाऊं तो मतलब एक सीम, एक जो फ्लो होता है वो उसमें दिया हुआ है हेलिकल में। हेलिकल अरेंजमेंट होने की वजह से जब ट्रैक्टर के साथ ये रोटावेटर चलता है तो एक बार में सिर्फ एक ही ब्लेड ज़मीन को टच होता है। जब वो टच होकर नीचे से जाता है फिर सेकंड ब्लेड टच होता है, फिर थर्ड टच होता है, मतलब एक बार पे ज़मीन को एक ही ब्लेड लगता है। इससे फ़ायदा क्या होता है अपने को? इससे जो है ट्रैक्टर पे एक तो लोड कम आता है, ट्रैक्टर पे लोड कम आने की वजह से डीजल का बचत होता है। 1 घंटे में आप एक बार इसको चलाएंगे तो करीबन आधा लीटर के आसपास तेल बचता है। और दिन भर अगर किसान 10 घंटे चलाता है तो 5 लीटर तेल बचा सकता है। मतलब दिन भर की 500 की बचत सिर्फ ब्लेड के अरेंजमेंट की वजह से है।
अब इसके बारे में हम बात करें, यहाँ पे हमने मेन गियर की बात कर ली, इसके साइड गियर की बात करते हैं। साइड गियर पे भी हमने ब्रीदर कैप दिया हुआ है और इसके अंदर 3 गियर सिस्टम है, एक 24, 43 और 34, ये 3 गियर सिस्टम है। और इसके अंदर हम लोग ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, इसके अंदर हम लोग ग्रीस यूज़ करते हैं, EP1 ग्रेड का ग्रीस। अब ये ग्रीस क्या काम करता है, बेसिकली ग्रीस की विस्कोसिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है, या बोल सकते हैं लुब्रिकेशन पावर ज़्यादा होती है। और यहाँ पे क्योंकि गियर टू गियर मैच होके चलते हैं, एक टीथ पे दूसरा टीथ लग के चलता है, तो बीच में ग्रीस की एक अच्छी लेयर बनती है, जो कि तेल या ऑयल वो काम नहीं कर पाता है, ग्रीस वो काम कर पाता है। गियर टू गियर जहाँ पे मैचिंग होके इक्विपमेंट चलता है वहाँ पे घिसावट ज़्यादा होती है, लेकिन उस घिसावट को ये ग्रीस होने की वजह से बहुत कम होता है। ब्रीदर कैप हमने दिया हुआ है एडजस्टिंग के लिए, अगर यहाँ पे हीट जनरेट हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो यहाँ से वो ईजिली अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप डेप्थ स्किड देख सकते हैं, जो कि डबल लेयर में 2 पट्टियाँ हैं डेप्थ स्किड में, 2 पट्टियाँ होने पे, क्योंकि ये ज़मीन को लग के चलता है, ये एडजस्टिंग करता है, इसको ऊपर नीचे करके हम रोटर की डेप्थ को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जहाँ पे हल्की मिट्टी है वहाँ पे हम डेप्थ बढ़ा सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी हार्ड मिट्टी है, ब्लैक सॉइल है या कॉटन सॉइल है, वहाँ पे डेप्थ स्किड को हम डाउन कर सकते हैं ताकि रोटर ऊपर चले। और इसको डबल पट्टी हमने दी हुई है ताकि घिसावट हो, तो डबल पट्टी होने की वजह से घिसावट कम से कम हो। तो हमने बात कर लिया साइड गियर के बारे में, TPL के बारे में, ब्लेड अरेंजमेंट कैसी है, उसके बाद पाइप रोटर का कैसा है, मेन गियर बॉक्स के बारे में। अब बात करते हैं इसके बोनट के बारे में। तो इसका जो बोनट है ये यूनिक बोनट है, किसी भी रोटावेटर में आपको ऐसा बोनट नहीं दिखाई देगा, किसी भी कंपटीशन में। ये बोनट की जो सीट है आप ये देख रहे हैं, ये एक सिंगल सीट से बना हुआ है, एक सिंगल सीट को हमने मोल्ड करके नीचे फोल्ड करके उसको बनाया है। इसमें कहीं भी कोई भी ऐसी सीट नहीं है जो अलग से इसमें वेल्डिंग की गई हो, पूरी की पूरी आप कहीं भी वेल्डिंग नहीं देख पाएंगे, पूरी एक ही सीट है, उसको मोल्ड करके बनाया है। साथ ही साथ जो इसका सॉकर सिस्टम है, इसको जॉइंट करने के लिए उसी एक ही सीट पे जो डबल फोल्डेड है, उस डबल फोल्डेड सीट पे इस पे नट बोल्ट अरेंजमेंट दिया हुआ है। इससे क्या होता है, इसमें क्रैक नहीं आता है और सॉकिंग सिस्टम जो है इसका प्रॉपर काम करता है। दूसरा, इस पे आप बात करेंगे, अगर यहाँ पे साइड का जो ये प्लेट इसमें वेल्ड किया हुआ है, अगर वेल्ड क्वालिटी आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा रोबोटिक वेल्डिंग है, पूरी सीमलेस वेल्डिंग है, कहीं पे भी ऐसा नहीं रहेगा आपको कहीं पे वेल्डिंग में ऊपर नीचे आपको दिखाई देगा। एक सारखा वेल्डिंग पूरे रोटावेटर पे आपको मिलेगा, चाहे आप यहाँ से बात करें, चाहे बोनट की बात करें, चाहे मेन फ्रेम की बात करें, सारी रोबोटिक वेल्डिंग हम लोग यूज़ करते हैं। तो हमने अभी रोटर के मेन कंपोनेंट की बात कर ली, भी बात करते हैं साइड हब के बारे में, जो कि इस रोटर को सबसे ज़्यादा विशिष्ट बनाता है। जादव लेलैंड जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, मैं उसके बारे में बात करूँगा अभी। इसका जो साइड हब है ये अंदर से ये वेल्डेड है, बाकी लोग जो यूज़ करते हैं वो नट बोल्ट पे कसा हुआ साइड हब यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, जब रोटर चलता है, मतलब 250-300 घंटे चलने के बाद वाइब्रेशन की वजह से उनके नट बोल्ट के जो ग्रूव्स होते हैं उसमें साइज बढ़ जाता है, जिससे वाइब्रेशन के दौरान उसके नट बोल्ट ढीले होते हैं और यहाँ पे बेरिंग टूटने का चांस होता है। लेकिन यहाँ पे हमने इसको वेल्डेड किया हुआ है। इसमें जो हमने बेरिंग लगाया हुआ है वो 6308 का बेरिंग लगाया हुआ है, जो बड़े रोटर में यूज़ करते हैं। हमारे 5.5 फीट में, 6.5 फीट में वही बेरिंग यूज़ होता है जो हम उसको यहाँ पे भी यूज़ करते हैं। और ये वेल्डेड है और इसमें हमने ग्रीस का पॉइंट भी दिया हुआ है, आप इसमें ग्रीसिंग भी कर सकते हो, आगे अलग से दिखाया हुआ है। इसका बेनिफिट ये है कि ये वाइब्रेट कभी नहीं होता, क्योंकि इसका हब जो है फिक्स है, वेल्डेड है, वाइब्रेशन बिल्कुल ना के बराबर है। और लुब्रिकेशन के लिए इसमें हमने ग्रीस सिस्टम दिया हुआ है। तो इस तरह हमने आपको जादव लेलैंड मिनी सीरीज BM1200 के बारे में जानकारी दी। आपको अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।